साथ ही साथ इसमें जो विषय है, बहुत से विषय हल्के फुल्के हैं, जैसे कि गुलशन नंदा के द्वारा शुरू में साहित्य लिखा जाता था, हल्का फुल्का और पाठकों को आकर्षित करने वाला, वैसा साहित्य भी आज लिखा जा रहा है। फिर विमर्शों को ढूंढना, उसके अंतर्गत विमर्शों को ढूंढना, तब हमें पता चलता है कि विमर्श भी कुछ अपनी दिशा भूलते जा रहे हैं। दलितों के सामने होने वाली समस्या मैडम को लेकर मैं आ रहा था, मैडम के साथ बातें हुई और मैडम का साहित्य भी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वास्तव में मानव के रूप में दलितों को जीना है तो उसके सामने होने वाली जो समस्या है, उन समस्याओं का चित्रण दलित विमर्श है और उन्हें उठाती है तो अपनी कलम को झुका लेती है कि वह अपनी अंतरंग बातों को, अपने जीवन से जुड़ी उन बातों को लिखे या ना लिखे, क्योंकि समाज के सामने फिर उसको जवाब भी देना पड़ेगा। तो ये जो अग्निहोत्री की पुष्पांचल में लेखिका है, इसने अपनी आत्मकथा का भी नाम दिया है कि जो कहा नहीं गया। बहुत सी बातें जो कह नहीं पाते हैं। तो कृष्णा अग्निहोत्री की एक आत्मकथा, वह भी 1997 की है, लगता नहीं है दिल मेरा, मैत्री पुष्पा की आत्मकथा का दूसरा भाग, गुड़िया की तक गुड़िया, 2008। तो दलित स्त्री आत्मकथाएं, ये तो स्थापित स्त्रियां आत्मकथा में, जिसमें मैंने अपना भी नाम लिया। दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री की आत्मकथा है, जो 2000 के पहले ही आई थी और वह 3 पीढ़ी की आत्मकथा है। कौशल्या जी अपनी नानी की बात कहती है, माँ की बात कहती है और फिर अपने जीवन की बात कहती है। तो स्त्री के जीवन की क्या यंत्रणाएं हैं, क्या प्रताड़नाएं हैं, क्या उसके सामने व्यवस्थाएं हैं, इन सब का विवेचन आत्मकथा के रूप में हुआ है। इसके बाद कावेरी जी जो बिहार की लेखिका है और उसकी आत्मकथा का नाम है टुकड़ा टुकड़ा जीवन। और रजनी तिलक की आत्मकथा है अपनी जमी अपना आसमां। और इसके बाद और भी 2 आत्मकथाएं आ गई हैं। अनीता भारती की आत्मकथा है टूटे पंख से परवाज। अनीता भारती की आत्मकथा का नाम है छूटे पन्नों की उड़ान। और कौशल पवार की आत्मकथा का नाम है बनता है। तो ये बड़े गौरव की बात है, लेकिन वहाँ के लोगों की जो दृष्टि थी, जो मानसिकता थी, वह बदल नहीं पाती थी। यहाँ कुछ पत्रिकाएं भी हैं जो विमर्श की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें डॉक्टर तेज सिंह जो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी अपेक्षा पत्रिका लंबे समय तक चली है। पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी जी जो अब नहीं है, उनकी पत्रिका तारा परमार चला रही है, उस पत्रिका का नाम है अस्मिता। इसी तरह मोहनदास जी ने कुछ समय तक बयान पत्रिका, लेकिन कहते हैं कि जिसको भूख लगती है जब तक वो स्वयं नहीं खाएगा उसका पेट नहीं भरेगा। अगर उसका भूखे बच्चे के लिए माँ ने खाना नहीं खाया है और वह अपने पति को खिलाई जा रही है तो पति का पेट भरेगा, पत्नी का नहीं। तो ये जो बात इसी तरह आई है कि स्त्री लेखन कि जब तक स्त्रियां स्वयं आगे नहीं आएंगी, अपनी बात स्वयं नहीं कहेंगी, तब तक उनकी बात समाज। आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श, प्रवासी भारतीय साहित्य विमर्श, बाल विमर्श, स्त्री विमर्श, दिव्यांग विमर्श, भूमंडलीकरण, मजदूर विमर्श, दलित विमर्श, किसान विमर्श, हिंदी साहित्य को संपन्न, हर एक विमर्श ने हिंदी साहित्य को संपन्न किया है। सभी विमर्श पर सारगर्भित चर्चा एवं विमर्श, विचार विमर्श होगा। वर्तमान साहित्य पर बहस होने से साहित्य और समाज की सोच को निश्चित दिशा प्राप्त होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सब इस चर्चा सत्र में, चर्चा में शामिल हो और इसके साथ आशा है किया होगा। तमाम विमर्शों के बारे में सुनते हुए अब जब मैं जो स्थिति देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक महिला विद्यालय में हम उपस्थित हैं और जो उपस्थिति मैं देख रहा हूँ वहाँ भी पुरुषों का दबदबा अधिक है। मुझे लगता है इस पर भी विमर्श की आवश्यकता है और एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके पश्चात हमारे प्रेरणा एवं मार्गदर्शक
हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवलिंग मेनकुदरे सर, जो उच्च शिक्षा संस्था हमारी जो है उसके सह सचिव ऑडिटर के रूप में काम करते हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।